पानीपत में जिस पति से अलग होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर के साथ उसने रहने का फैसला किया, जिस पर भरोसा किया, उसी ने उसकी 16 साल की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। जी हाँ, आपको बता दें कि पानीपत की एक कॉलोनी के अंदर 3 बच्चों के साथ पति से अनबन होने के बाद 3 बच्चों के साथ एक महिला रह रही थी। महिला शादीशुदा होने के बावजूद जब उसकी पति के साथ नहीं बनी तो उसके बाद वो पानीपत की एक कॉलोनी के अंदर रहने लगी और अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। उसी दौरान उनकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, दोनों की ट्यूनिंग बनती है, दोनों के विचार आपस में मिलते हैं, जिसके बाद वो व्यक्ति भी उनके साथ 7 साल से रहने लगे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे थे। लेकिन उस महिला को, उसके बच्चों को क्या पता था कि उस व्यक्ति की, पार्टनर की, उनकी बेटी पर नजर है। और जैसे ही वो 16 साल की हुई उसके बाद वो गंदी नजर रखने लगा और उस बेटी को हवस का शिकार बना लेता है। जी हाँ, उसके साथ उसने रेप किया। रेप के बाद जब उसकी 16 साल की बेटी ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने इसका विरोध किया और दोनों ने उस व्यक्ति से जब पूछा तो उसको जान से मारने की धमकी जो है दी जाती है, जिसके बाद दोनों थाने पहुंची और थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, शिकायत दर्ज करवाई गई और पोक्सो एक्ट में पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। उन तमाम लोगों के लिए ये सबक है, ये सीख है, उन महिलाओं के लिए जो अक्सर आपको कई बार न्यूज सुनने को मिलती है कि 3 बच्चों की, 4 बच्चों की माँ जो है, यानी एक महिला अपने पति को छोड़ करके या बच्चों को लेकर के या बच्चों को पति के पास छोड़ करके वो चली जाती है कहीं और अपने लिव इन रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ। लेकिन इस तरह का उदाहरण भी जो है उन महिलाओं के लिए, ये देखिए कि क्या कुछ सीख है कि जिस पति के साथ उसकी अनबन हुई थी उसका साथ छोड़ करके जिस पे भरोसा किया उसी ने उसका भरोसा तोड़ा। फिलहाल क्या कुछ कहना है डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स का, वो भी आप सुनिए। तो एक महिला के साथ लिव इन में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा उसी की बेटी के साथ गलत काम किया गया है, क्या उस मामला की क्या कार्रवाई? इसी प्रकार की एक शिकायत थी, थाना माल टाउन में प्राप्त हुई थी और ये उस विषय में FIR दर्ज करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी जो जिस औरत के साथ वो लिव इन में रहता था उसकी जो लड़की थी उसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था और उस विषय में इन्वेस्टिगेशन जारी, FIR करके उसको जेल भेज दिया गया। पहले भी कई बार इस तरह के हरकत कर चुका था। देखिए वो शिकायत अगर कोई होगी तो वो चेक करवा लेंगे, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर पहले भी उसने कुछ किया है तो वो ऑन रिकॉर्ड होगा सारा और इस केस में भी उसको मेंशन किया जाएगा।